What is Node.js? Not a programming language. A JavaScript runtime built on Chrome's V8 engine. Runs JavaScript outside the browser. Enables server-side JavaScript. Browser uses JavaScript for front-end. How Node.js works. Event-driven architecture, non-blocking I/O. Single-threaded but super efficient. Handles multiple requests at the same time. Key features. Fast execution, asynchronous and scalable. NPM, world's largest package library. Node.js explained in 15 minutes, a vital topic for developers. What does Node.js actually do? Is it a backend language? Is it a runtime or a magic tool for JavaScript developers? In this video, I'll explain Node.js in the simplest way possible. Learn what it is, how it works, and why it's powerful. All this knowledge packed into just 15 minutes. Join me on this exciting journey into the world of Node.js. Hello guys, welcome back to my channel. So today we will learn about the Node.js. What is Node.js, how it works, and so we can start from the theory part. Then in end of the video we will create a simple example in Node.js, simple project setup with the user post API, how to create a user records inside the DB. So एक सेटअप देखेंगे छोटा सा, जहाँ पे हम API के थ्रू यूजर्स की डिटेल्स को डेटाबेस में स्टोर कराएंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम एक थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं. So in first script we can say Node.js is a programming language. It's a runtime environment and we can run the JavaScript outside the browser. Outside the browser का मतलब है कि हम Node.js में JavaScript को सर्वर साइड पे रन कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है कि हम JavaScript को फ्रंट एंड पे ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं और सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं. ठीक है, ये वर्क कैसे करता है? ये एक इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल की तरह वर्क करता है, जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स अगर एक टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजते हैं इस सर्वर पे, Node.js सर्वर पे, तो ये विदाउट वेट फॉर एनी वन ऑफ द टास्क फिनिश बिफोर स्टार्टिंग एनी अदर. कुछ भी टास्क के लिए वेट नहीं करता. इन सिंपल वर्ड वी कैन से Node.js डज नॉट वेट. किसी भी रिक्वेस्ट के लिए वेट नहीं करेगा. उसके लिए क्या है, वहाँ पे कुछ यूज होता है इवेंट लूप. इवेंट लूप क्या करता है? इवेंट लूप के थ्रू रिक्वेस्ट आई, इवेंट लूप में गई, वहां से कॉल बैक क्रिएट हुआ, कॉल बैक क्रिएट करके वो रिस्पॉन्स कर देता. अगर दूसरा रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम आ रहा है, वो भी इवेंट लूप में जाके उसका भी कॉल बैक क्रिएट हो जाता है और एवरी कॉल बैक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिस्पॉन्स. सो यहाँ पे कभी भी ब्लॉकेज नहीं होता. इसलिए हम Node.js का यूज करते हैं सर्वर साइड पे. इसके बहुत सारे यूजेस है. रेस्टफुल API क्रिएट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रीमिंग कर सकते हैं. ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है कि फास्ट V8 इंजन, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सिंगल थ्रेडेड है बट कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट एट अ टाइम. नोड पैकेज मैनेजर में बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें बहुत कम कोड राइट करना पड़ता है. ठीक है, और Node.js को यूज करने के लिए बिल्डिंग है API, चैट एप्लीकेशन, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, डैशबोर्ड, बैकएंड सिस्टम्स पे मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, उबर, पेपल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं Node.js को. ठीक है, और अगर रियल एग्जांपल वो हम अभी एक सिंपल से प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे. उसके लिए वेट करते हैं. बोनस आइडिया क्या है इसके लिए भी, मतलब कि Node.js यूज करने के लिए? तो ये नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ए ओपन सोर्स फ्रेमवर्क. सो कि आउटसाइड द ब्राउजर वी कैन रन द JavaScript यूजिंग द Node.js हेल्प. सो ब्राउजर साइड भी JavaScript रन होगी और सर्वर साइड भी रन होगी, बट ब्राउजर साइड और सर्वर साइड रन करने के लिए हमें Node.js की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो Node.js क्या करता है, JavaScript को सर्वर साइड पे रन कर देता है. ठीक है, तो हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं. एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा. कहाँ पे? हम चलते हैं अपने सिस्टम के सेटअप. यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं. लेट्स सपोज Node.js इन 15 मिनट्स.
ठीक है, यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर हम चलते हैं फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम यूआरएल में टाइप करेंगे CMD पे हमें चेक करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में Node.js है या नहीं है। वापस टाइप करते हैं CMD। ठीक है, ये CMD हमारे में ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम एक कमांड हिट करेंगे Node.js -b, जहाँ से हमें पता चलेगा हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर यहाँ पे हमारे Node.js का वर्जन लिख के आ रहा है तो इट मीन्स हमारे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल गूगल पे जाके Node.js टाइप करिए, वहाँ से आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर विंडोज और फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट कम्स टू द like folder, the main point CMD, और इस फोल्डर को वी हैव टू ओपन इनसाइड द VS कोड। अगर विजुअल स्टूडियो कोड भी आपके सिस्टम पे नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल पे जाकर। ये सिंपल सी चीजें हैं जो कोई आपको एज ए वेब डेवलपर, अगर एज ए बैकएंड डेवलपर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं। आप VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको एक टर्मिनल ओपन करना है जहाँ पे हम Node.js का इनिशियलाइजेशन करेंगे, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो हमें सबसे पहले रन करना पड़ेगा npm init -y। ठीक है, तो ये कमांड सबसे पहले हमने रन करी है। ये कमांड करेगी क्या? ये कमांड हमारे सिस्टम पर एक package.json की फाइल क्रिएट कर देगी। जो package.json की फाइल क्रिएट हुई है, इसमें हमारे क्या होता है, पैकेजेस स्टोर होते हैं। सारे पैकेजेस को हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं कि कौन सा पैकेज का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। और रन करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग होता है, इसके अंदर हम रनिंग कमांड लिखते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद हम इंस्टॉल करते हैं npm install express। एक्सप्रेस क्या होता है कि Node.js का एक फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू इंस्टॉल, कम टू दिस ब्लॉग, वी हैव टू इंस्टॉल npm install mongoose और .env। एक साथ भी हम कमांड रन कर सकते हैं, .env और एक mongoose दोनों को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अब ये जो mongoose क्या होता है, mongoose के थ्रू वी हैव टू, इफ वी वांट टू कनेक्ट द MongoDB डेटाबेस, उसके लिए हमें mongoose ORM का यूज करना पड़ेगा। तो mongoose के थ्रू भी हम MongoDB डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट MongoDB क्लाइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट mongoose क्यों यूज करते हैं? mongoose से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं, जहाँ से जैसे फाइंड ऑल एवरीथिंग, तो वहां से हमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें mongoose यूज करते हैं, इसलिए मैंने mongoose इंस्टॉल किया है। और .env क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए एक mongoose भी आ गया, .env भी आ गया। .env क्या होता है, .env में हम सारे पोर्ट वगैरह डिफाइन करते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक .env फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, .env फाइल क्रिएट कर दिया मैंने। तो इसके बाद हमें कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्रिएट करते हैं server.js फाइल। इसको क्लोज करते हैं। हमें इसके अंदर एक server.js फाइल क्रिएट करना है। server.js फाइल क्रिएट हो गया। उसके बाद हम एक सिंपल स्कीमा क्रिएट करने के लिए, स्कीमा मीन्स टेबल क्रिएट करने के लिए, हमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है यूजर फोल्डर। ये इस टाइप के हम मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम है मॉडल्स। यस, तो मॉडल्स क्रिएट करने के बाद हमें मॉडल्स के अंदर कौन सा मॉडल क्रिएट करना है, यूजर मॉडल। तो हम क्या करेंगे, एक यूजर मॉडल.js से एक फाइल क्रिएट करेंगे जिस मॉडल्स के अंदर, जो कि होगी यूजर मॉडल.js। और उसके बाद हमें यूजर मॉडल क्रिएट कर दिया। अभी हमें उसके बाद इसका एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउट क्रिएट करने के लिए हमें एक फोल्डर और क्रिएट करना पड़ेगा। इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू फोल्डर, जिसका नाम होगा राउट्स।
जिसका नाम होगा, न्यू फोल्डर को वापस रीनेम करते हैं, जिसका नेम होगा राउट्स। राउट्स नाम से हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ पे मॉडल्स राउट्स। अब राउट्स के अंदर हमें एक और राउटिंग फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, यूजर राउटिंग डॉट JS। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं VS कोड में, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट होगी यूजर राउटिंग डॉट JS। तो ये हमारा जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सी फाइल किस काम पे आ रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सब मॉडल्स के अंदर जो यूजर मॉडल डॉट JS है, यहाँ पे हम यूजर्स का स्कीमा क्रिएट करेंगे, दैट विल क्रिएट द टेबल्स इनसाइड द DB यूजर टेबल। ठीक है, और राउट्स के अंदर हम यूजर्स रिलेटेड APIs के जो एंड पॉइंट होंगे वो यहाँ पे होंगे, और सारे कोड्स भी यूजर रिलेटेड API के यहाँ पे होंगे। तो ये चीज यहाँ पे हमको देखनी पड़ेगी। और पैकेज डॉट JSON में ऑलरेडी बताया कि पैकेजेस जितने भी इंस्टॉल होते हैं वो इसमें होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं .env। हाँ, .env में क्या होगा, .env में हम डिसाइड करेंगे कि लाइक किस पोर्ट पर ये प्रोजेक्ट रन होगा, लाइक 5000, और किस URL पर DB कनेक्ट होगा, लाइक DB का नेम वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पे हम MongoDB का URI डालेंगे, जो कि अभी की टाइम पे लोकल होस्ट का पड़ा है। और अगर ये प्रोजेक्ट आपको रन करना है तो आपको MongoDB भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप सिस्टम पे जा सकते हैं, MongoDB टाइप करते हैं, MongoDB के टाइप करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन में आके आपको यहाँ पे विंडोज के लिए या जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको MongoDB इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो विदाउट MongoDB ये प्रोजेक्ट DB से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप MongoDB जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूजर्स DB लिया है, तो यूजर्स DB की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ यूजर्स DB 1। लेट्स सपोज हमने ये DB का नेम लिया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है सर्वर डॉट JS फाइल की। तो सर्वर डॉट JS में फाइल में हम कुछ कोड कॉपी करके डाल रहे हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है सर्वर डॉट JS में ये कोड को अगर हम 1 by 1 यहाँ से एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया गया है, यहाँ से मोंगोज को इंपोर्ट किया गया, यहाँ से .env को। const app equal to express means we are creating the application with the express framework। तो एक एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के साथ। मोंगोज जो MongoDB के लिए मैंने एक मोंगोज इंस्टॉल किया था, अब उसके थ्रू हम DB को कनेक्ट करेंगे। इसका यूज क्या आ रहा है, सबसे पहले तो इसका यूज आ रहा है DB को कनेक्ट करने के लिए। तो mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env डॉट mongo डॉट mongo URI। तो जो .env फाइल थी वहां से ये URI उठा लेगा और उस URI को कनेक्ट कर लेगा अपने एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो अभी मोंगोज का भी यूज हमें पता चल गया। .env में हम क्या कहते हैं, स्टैटिक जो भी चीजें हैं, पोर्ट क्या होगा, DB का नेम क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डालते हैं। तो अभी जो पोर्ट है बाय डिफॉल्ट अगर पोर्ट .env से नहीं मिल रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट 5000 पर रन होगा। तो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रन करने के लिए सबसे पहले हमें इस package.json में स्क्रिप्ट फाइल लिखनी पड़ेगी। package.json में स्क्रिप्ट के अंदर हमको रन वाली स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जो कि है स्टार्ट एंड डेव। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं, npm run dev। ठीक है, तो npm run dev के थ्रू हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। हो सकता है आपको नोडमोन की एरर आए कि आपके सिस्टम पर नोडमोन नहीं है, तो उसके लिए आपको एक और कमांड रन करनी पड़ेगी, जो कि है यस दिस npm install save dev nodemon। तो आप नोडमोन इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम पर ये कमांड रन करने के बाद कोई एरर आता है। ठीक है, तो अभी तो एरर आएगी अभी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे अभी server.js फाइल ही ओनली क्रिएट की है, तो यहाँ पे हो सकता है एरर आए। ठीक है, तो इसको हम किल कर दे रहे हैं और ये दूसरे प्रोजेक्ट का है। यहाँ पे हम आते हैं, वापस इसको सेव कर देते हैं। वापस सेव करने के बाद वापस रन करते हैं npm run। ठीक है, तो ये क्रिएट करने के बाद हमने मॉडल्स के अंदर एक यूजर मॉडल बनाया था। तो यूजर मॉडल में हमें कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यूजर मॉडल के लिए हमने कुछ फील्ड रखी हुई हैं, server.js यूजर model.js। यस, ये कोड को हम कॉपी करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये यूजर models.js के अंदर हमने क्या किया, मोंगोज का देखो वापस फिर से यूज आता है मोंगोज का। वी आर यूजिंग द मोंगोज फॉर द क्रिएटिंग स्कीमा। स्कीमा मीन्स वी आर क्रिएटिंग द टेबल लाइक नेम यूजर। इनसाइड दिस यूजर टेबल वी हैव 3 fields, name, email and age inside the DB। So
by using this schema we are creating the user table inside the MongoDB, or and inside the table we have a 3 fields right now. So this is the main use of Mongos right now. So next step is user routes.js. user routes.js में हम चलते हैं। यहाँ पे हमने routes और user routes करके एक फोल्डर बनाया है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कोड लिखा हुआ है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है राउटर एंड यूजर को। यूजर स्लैश ये यहाँ से क्या होता है, इस मॉडल को उठा रहा है। देखिए आप, यूजर राउट्स टेबल से ये यूजर मॉडल को उठा रहा है, और राउटर डॉट पोस्ट करके एक पोस्ट मेथड क्रिएट किया है, जहाँ से हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को पास किया है एज ए पैरामीटर, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम ईमेल नेम एंड एज ले रहे हैं, और जिसको यूजर डॉट सेव के मेथड से हम इसको यूजर डीबी में सेव करा रहे हैं। यूजर डीबी में ये कैसे सेव हो रहा है, क्योंकि हमने ये यूजर डॉट सेव किया। यूजर कहाँ पे मिला हमें, ये यहाँ से यूजर मिला है, जहाँ को हम न्यू यूजर करके ये यूजर इंपोर्ट किया था। इसमें दिस इज यूजिंग द यूजर मॉडल। ठीक है, तो अभी के लिए हमें लग रहा है कि मेरा कोड तो पूरा हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें server.js में हमने MongoDB कनेक्ट किया हुआ है, और API/user/user routes। तो यूजर राउट्स क्या कर रहा है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है app.use, ये जा रहा है यूजर राउट्स टेबल में। यहाँ सॉरी इस फाइल से क्या हो रहा है, हमारा स्लैश पोस्ट मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो सर्वर पे हमारा क्या है, API/user। तो अभी देखो MongoDB कनेक्ट है, 5000 पर रन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने MongoDB को चेक करेंगे यहाँ पे कोई DB क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। देखिए यूजर DB 1 करके एक क्रिएट हो गया, अभी यूजर्स करके टेबल भी क्रिएट हो गया है, जिस टेबल में हमको डेटा डालना है। तो उसके लिए हमें पोस्टमैन, आपने कभी यूज करा हो तो नहीं करा तो आप पोस्टमैन इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके लिए हमको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट 5000/API/US। ये जो मैंने एंड पॉइंट दिया है तो वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा API/users 5000/API/users। अगर हमारा यहाँ से क्लिक करने पे यूजर राउट्स, उसका जो राउट फोल्डर खुला है, अगर यहाँ पे हमने कुछ भी XYZ लिखा होता तो स्लैश ये भी हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता, स्लैश ये जो भी मैंने लिखा था वहाँ पे। बट हमने यहाँ पे सिर्फ स्लैश दिया है पोस्ट मेथड के लिए, तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए हमारा URL डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। जैसे ही हम API/users को कॉल करेंगे, ये यूजर राउट्स को कॉल कर देगा। यहाँ से हम पोस्ट मेथड, यस, जब हमने पोस्ट API बनाई है तो यहाँ पे हमें पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा। किसको बोलते हैं, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो हम ले रहे हैं, तो हमें नेम ईमेल एज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक डेटा, लेट सपोज हमने यहाँ पे पोस्टमैन से पोस्ट किया सचिन, ईमेल sachin@example.com एज 25। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा रनिंग है। हम इस पोर्ट को हिट करते हैं पोस्ट मेथड के साथ, सेंड। क्या आया, 200 यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। API ने क्या रिटर्न किया सक्सेस 200। तो ये है एक सिंपल क्रिएट की API। DB में कैसे डेटा क्रिएट हो रहा है, पोस्टमैन से हमने 3 फील्ड्स ली, नेम, ईमेल एंड एज। पोस्टमैन से हमने API हिट किसे की, क्योंकि लोकल होस्ट 5000 पे अपना एप्लीकेशन रन हो रहा है। /API/users हमने index.js में डिफाइन किया है, /API इसको कॉल किया। जैसे ही हम इस URL को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट में एक वैल्यू भेजते हैं, एक जेसन भेजते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है यूजर राउट्स को, और ये कॉल कर रहा है इस API फंक्शन को। तो API फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ से नेम, ईमेल एज को लेकर यूजर टेबल, ये देखो यूजर इंपोर्ट किया, इसमें डालकर यूजर डॉट सेव मेथड के थ्रू हम इसको सेव कर दे रहे हैं। चलते हैं अब DB की तरफ, देखते हैं डेटा आया या नहीं। वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, ये वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश यूजर्स, यहाँ पे कहीं पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। लेट मी चेक दैट, रिसेंट क्वेरी, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। यस यू कैन सी एक डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेट सपोज आप अभी सेम API यूज करके हमें एक और डेटा क्रिएट करना है। लेट सपोज शिवम @ सेम एज के साथ, सेंड, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे फिर से हम रिफ्रेश करते हैं,
2 रिकॉर्ड्स, 2 ऑब्जेक्ट के साथ 2 डेटा क्रिएट हो गए। ये एक सिंपल सेटअप पोस्ट एपीआई क्रिएशन वीडियो है भाई, इससे आपको समझना पड़ेगा सिंपल सा सेटअप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, अभी आप सिंपल यहाँ पे सेम चीज कॉल कीजिए, दिस कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आप गेट मेथड लगा दीजिए। गेट मेथड लगाने के बाद आप गेट HTTP मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करिए, यूजर्स कैसे गेट करते हैं डेटा, देखिए एक और सिंपल एपीआई बना के दिखा रहा हूँ। कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू अवेट फंक्शन, क्योंकि हमने असिंक फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ से यूजर टेबल जो ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट किए, यूजर डॉट फाइंड मेथड, देखिए, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ पे रिटर्न करना है क्या, यूजर्स को। लीजिए एक और एपीआई बन गई, एट सिंपल। अभी हम क्या करते हैं, टेबल में जितने भी यूजर्स को गेट करना है, देखिए मैंने इसको कंट्रोल सेव किया, रन हो गया। यहाँ पे आए, पोस्टमैन में गए, गेट मेथड सिलेक्ट किया, सेम एपीआई यूआरएल हिट करते हैं। चलिए देखिए, यूजर का मैसेज चेंज कर देते हैं, यूजर फेच्ड सक्सेसफुली, कंट्रोल एस, वापस कनेक्ट होने दो, ये कनेक्ट हो गया, हिट करते हैं। देखिए यूजर फेच सक्सेसफुली, हमारे पास दोनों यूजर्स आ गए। एज सिंपल ऐसे ही हम अपडेट कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा सिंपल सा प्रोजेक्ट सेटअप है। होपफुली आपको पसंद आया हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल के मैं इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि और बड़ी बड़ी एपीआई कैसे बना सकते हैं, कैसे कैसे हम डीबी के साथ एप्लीकेशंस बना सकते हैं, चैट एप्लीकेशन कैसे, सॉकेट यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी के लिए यही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।